हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिपलिंग फिजिक्स पर। जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे थे उसका नाम था मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म का एक लेक्चर हो चुका है। तो आप बाकी लेक्चर्स के लिए हम आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम। अगर आपने नहीं देखा है मेरा लेक्चर तो लास्ट टाइम के लेक्चर को जाकर जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम का लेक्चर इंपॉर्टेंट था। हमने लास्ट टाइम देखा था कि किसी भी चीज से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालते कैसे हैं, जिसके लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था जिसका नाम था बायो-सवर्ट लॉ। और बायो-सवर्ट लॉ पे कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे। इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कराते हुए मैं क्वेश्चन को रिवाइज कराते हुए आपको एक बार और बता देता हूं, और आज हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। नोट्स आपके अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर। बाकी जो आपके डाउट्स होते हैं, डाउट्स को भी टेलीग्राम चैनल पर ही डाला कीजिए, वहीं आपके डाउट सॉल्व होंगे, है ना। इसके अलावा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। हमारे खुद के पढ़े हुए नोट्स हमें ज्यादा फायदा करते हैं और ज्यादा समझ में भी आते हैं, है ना। ये सब बोलने वाली बातें होती है, पर हमारे नोट्स हमारे लिए सबसे बेस्ट होते हैं। तो अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने आपको कहा था कि मैं पिछले वाले क्वेश्चन से कराना स्टार्ट करता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन हम लास्ट टाइम कर रहे थे, रिवाइज करा देता हूं। पहले क्या क्वेश्चन था आपको पता हो, मैंने आपको यह कहा था कि मान लीजिए एक वायर है जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई बराबर 1 एम्पियर या 2 एम्पियर। लेट अस सपोज आई बराबर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और मुझसे पूछा गया कि बताइए इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी। अगर इस पी पॉइंट पे निकालना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है जो आपका वायर है उसके अंतिम बिंदुओं को आप इससे जोड़ देंगे। बेटा आप क्या करेंगे, इसके अंतिम बिंदुओं से जोड़ देंगे इस प्रकार से। इसके परपेंडिकुलर अगर मैं देखूं कितना दूरी है वायर से, तो मैं वायर से दूरी देख लेता हूं। कुछ इसकी दूरी मान लेते हैं। आपने कहा लेट अस सपोज आर है, आर भी दूरी हो सकती है, कितनी भी दूरी है मान लेते हैं। आर मानी मैंने दूरी, मान लेते हैं ये एंगल मुझे 30 डिग्री दे दिया और ये एंगल दे दिया मुझे 45 डिग्री। और मुझसे बोला गया कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या थी, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बतानी है कहां पर, एट पॉइंट पी। तो आपको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर कितनी रही होगी। बस इतनी सी बात है, यहीं से हम अपने टॉपिक की आज की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से क्वेश्चन कर दीजिएगा क्योंकि आपके ही क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसको कर भी रखा है, इसीलिए आप इसको जरा जल्दी से कर दीजिएगा, है ना। चलिए, दूरी कितनी भी हो सकती है, आर एर जो भी है। एग्जाम में मान लीजिए आर दूरी दे रखी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। पहली बात क्या होगी, आप इस पॉइंट पर डायरेक्शन पता लगाएं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बेटा डायरेक्शन क्या होती है। दिशा पता लगाने के लिए हम अपने राइट हैंड मतलब दाएं हाथ का बेटा इस्तेमाल करते हैं। दाएं हाथ को करंट की डायरेक्शन पे रखते हैं और इसको ऐसे मोड़ते हैं, घुमाते हैं, इंग्लिश में कर्ल करते हैं। तो जब कर्ल करते हो तो आपकी उंगलियां मुड़ रही होंगी, तो यहां पर कहां जा रही होंगी उंगलियां, अंदर को, बोर्ड के अंदर को जा रही हैं। मतलब अंदर के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है इस पॉइंट पर, इनवर्ड है, अंदर है। डायरेक्शन तो पता लग गई। अब अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमने बायो-सवर्ट लॉ से स्ट्रेट वायर के लिए एक सिंबल निकाला था, अगर आपको याद हो। उसकी वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई बाई ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये मेरा रिलेशन था, अगर आपको याद हो कि ये मेरा रिलेशन था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है ना। अगर मैं इस रिलेशन को और सॉल्व करूं तो मुझे पता है म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। तो मैं यहां पर 2 एम्पियर लिख देता हूं, नीचे हो जाएगा 4 पाई ए की जगह यहां क्या है, आर है। हो सकता है कुछ और वैल्यू हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता था 2 सेंटीमीटर हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला साइन 30 प्लस साइन 45। मेरा मकसद आपको क्वेश्चंस का तरीका बताना है, वैल्यूज पर हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। तो मेरा तरीका तो सिर्फ क्वेश्चंस बताने का है कि भैया क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होता है। तो किसी भी जगह पर अगर मुझे निकालनी है तो इस तरीके से मैं वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है।
और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई r। इसके अलावा 1/2 और 2√2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2 + √2। इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 2 + √2 अपॉन में हो जाएगा 4 पाई r इंटू √2। ये आपका सिंबल बनकर आ जाएगा। इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। बस मेरा एक बताने का एक तरीका है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं पर आप देख लीजिएगा। वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज इस प्रकार से निकालते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता लिखनी है तो उसके लिए हमेशा बायो सावर्ट लॉ से एक नियम निकाला था। स्ट्रेट वायर के लिए भैया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का बायो सावर्ट लॉ ही है हर जगह पर, उसी से सारी चीजें डराइव होती हैं, चाहे स्ट्रेट वायर हो चाहे सर्कल हो। तो हमारे पास एक ही रामबाण है, वो है बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ की बहुत बड़ी ताकत है, वो हमने आज तक जानी नहीं है। बायो सावर्ट लॉ से आप कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, तो वो हमने निकाल कर भी आपको बताई थी। एक क्वेश्चन ये बताया था, एक तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। और इसी प्रकार से मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि, मिटा दूं इसको बेटा, ये हमारे पिछले टर्म के ही हैं। और मैंने आपको ये भी बोल दिया कि लेट अस सपोज मैं ये मान लूं कि वायर की लेंथ इन्फिनिटी है। एक क्वेश्चन और कराया था कि अगर मान लीजिए वायर की लेंथ क्या है, इन्फिनिटी है, ये मेरा पी पॉइंट है। अगर इन्फिनिटी है इसकी लेंथ, तो मैंने आपको कहा था अगर अनंत लंबाई हो जाएगी तो ये एंगल कितने बन जाएंगे, इतना एंगल बड़ा बनेगा कि इसकी वैल्यू लगभग कितनी चली जाएगी, 90 डिग्री चली जाएगी। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 90 तो नहीं होगी, पर काफी हद तक 90 डिग्री चली जाएगी। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं क्या होगा, तो मुझे पता है म्यू नॉट बाई 4 पाई a इंटू में होता है sin φ1 प्लस sin φ2। अगर इनफाइनाइट वायर से देखूं, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी आगे चल के, तो ध्यान रखिएगा। इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो म्यू नॉट आई करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए 2 एम्पियर फिर से करंट फ्लो कर रहा है, तो 2 एम्पियर अपॉन में 4 पाई a इंटू में हो जाएगा sin 90 प्लस sin 90। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आपका रिलेशन निकल कर आ जाएगा 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई a इंटू में हो जाएगा 2। इस तरीके से आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a। और भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। तो किसी भी बिंदु पर अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालनी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमेशा और हमेशा कैसे निकालूंगा, इसी तरीके से बताऊंगा। डायरेक्शन कैसे बताऊंगा, राइट हैंड पाम रूल से बताऊंगा। इतनी बातें हमने कर दी थी पिछले टर्न पर। आज के लिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं। इस टर्म्स को जरूर याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात होगी, तो आप इस टर्म को जरूर याद रखिएगा, है ना। कैसे निकालते हैं, चलिए। चलो आज की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर चलते हैं। एक क्वेश्चन पिछले टर्न नहीं हुआ था। लेट अस से, अच्छा क्वेश्चन है। लेट अस से एक ट्रायंगल है ना, क्या बोलते हैं आप इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी एंगल कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। मुझसे पूछा गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिएगा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताइए। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताइए, मुझे बताना है। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रही होगी, यदि करंट की डायरेक्शन क्या है, एक I, ये I और ये I। मुझसे बोला गया कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितनी रही होगी इस वाले पॉइंट पर। हमने कहा ठीक है, निकाल के देख लेते हैं कि कितनी होगी। ठीक है, एक बात समझ रहे मेरी, इस लाइन के लिए निकालते हैं। मेरे को स्टेट जब भी निकालना हो तो इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लो, पहले इस वायर की, इस वायर की, इस वायर पे, इस पे क्या होगी। अगर पहले दे पता लगाता हूं डायरेक्शन क्या होगी। एक बात समझना, अगर मैं इस वाली लाइन की वजह से देखूं तो इसकी वजह से क्या होगी, अंदर जा रही होगी। इस वाली लाइन की वजह से क्या होगी, अंदर होगी। इस वाले की बात करें बेटा तो इस वाले वजह की क्या होगी, अंदर होगी, अंदर होगी। मतलब इस वाले की वजह से भी क्या होगी, अंदर होगी। और इस वाले की वजह से बात करें तो इस वाले की वजह से भी क्या होगी, इस पी बिंदु पर, इस पी बिंदु इस वजह की क्या होगी, अंदर होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों वायर की वजह से, तीनों तरफ के वायर की वजह से अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र
तीव्रता है। बेटा समझ रहे हो बात? अंदर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है। तीन वेक्टर जब अंदर की तरफ है तो उन तीनों का सम कितना होगा? तो मैं लिख सकता हूं, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर जो बी नेट निकल कर आएगा किस पॉइंट पर? एट पॉइंट पी कितना निकलेगा? तो इस बी नेट निकल कर आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना? ठीक है भाई, इतनी होगी। तो तीनों की वजह से क्या है? अंदर है। अब मैं बात करता हूं, हर एक पॉइंट को निकाल के देख लेता हूं, क्योंकि तीनों वायर की लेंथ को कितना मान लू? ए मान लेता हूं। और मैंने कहा चलिए ए लेंथ है। अब करिए, अब मुझे अगर इस पॉइंट की निकालनी है बेटा, तो हमारा पहला काम क्या होता है? इस वायर के एंड पॉइंट, अंतिम बिंदुओं को इस पॉइंट से जोड़ना। एक पॉइंट ये जोड़ा, एक पॉइंट ये जोड़ा। दूसरा काम, इसके परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी? ये दूरी हमें पता लगानी है। म्यू नॉट आई बाय 4πa में जो a है वो यही है। हमने कहा ठीक है। अब अगर बात समझो, अगर ये पूरी टोटल लेंथ a थी तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली दूरी कितनी रही होगी? a/2। और ये वाली दूरी कितनी रही होगी? a/2। और ये क्या है? मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल कितना है? तो मेरी बात समझना, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये आधा एंगल कितना रहा होगा? 30 डिग्री रहा होगा। ये भी कितना रहा होगा? 30 डिग्री रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? इतना तो बात समझ में आ ही रही है। ये दोनों क्या रहे होंगे? 30 डिग्री के दोनों एंगल रहे होंगे। ये तो मेरे को बात समझ में आ रही है ना? तो 30 और 30 60 हो गया। बचा कितना? आपने कहा ठीक है, बचा 120। मतलब ये दोनों, ये कितना का रहा होगा? 60 डिग्री का। और ये कितने का रहा होगा? 60 डिग्री का। ये तो मेरे को अंदाजा पता लग रहा है। अब मेरे पास अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं लेट अस सपोज मैं ये कह दूं कि ए बी वायर की वजह से कितनी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी वायर की वजह से कितनी होगी? तो अगर इसकी वजह से निकाल रहा हूं तो मुझे पता है स्ट्रेट लाइन वायर की वजह से होती है। आपने बी बराबर, ठीक है, बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 4πa इंटू में होता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बताइए कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। परपेंडिकुलर के साथ एंगल जो बनता है पॉइंट का, देख रहे हो ना? ये वाली बात तो हो रही है। जैसे मैंने कहा ये एक एंगल पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। इन दोनों एंगल की बात करते हैं जो पॉइंट के साथ बनाते हैं। तो पॉइंट के साथ एंगल कौन से हैं? 60-60। चलो भूल मत जाना, फाई 1 और फाई 2 कितने हैं? 60-60। ए कितना होगा? मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई कि ये वाली दूरी पता लगाना मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैं ए निकालना चाहता हूं, कितना निकलेगा? जगह जगह जगह, चलो इधर निकाल देता हूं साइड में। एक बात समझना, अगर मुझे ये वाली दूरी निकालनी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो गणित में आपने एक चीज पढ़ी होगी पाइथागोरस, उससे भी निकाल, वो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। तो आपने ये चीज क्या है? tan 30 बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं ये लिख सकता हूं tan 30। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? चलो कोई बात नहीं, यही लिख देता हूं। तो आपने कहा tan 30 बराबर कितना होगा? tan 30 बराबर होगा, ये वाला tan 30 बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू ले लेते हैं L, अपॉन में बेस कितना है? a/2। ये L लेंथ मान लेते हैं अभी, जिसकी हमें जरूरत है। अगर मैं इसको लिख दूं तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर क्या होगा? L/a/2। L निकालूं तो यहां से लिख सकता हूं, L निकालूं तो यहां से लिख सकता हूं a/2√3। देख लीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। L/2√3 ए बराबर है ना? नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। आपने बोला ये चीज लिख दी tan 30 बराबर, तो हमने बोला tan 30 बराबर क्या होगा? L/a। ठीक है ना? इसको ऊपर ले जाते हैं। इसके ऊपर ले जाने के बाद इसकी वैल्यू बचेगी 1/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L अपॉन में हो जाएगा a। 2L अपॉन a। यहां से L निकालेंगे तो ये जाएगा a। L निकालेंगे तो जाएगा a/2√3। ठीक है, a/2√3। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी निकल कर आ गई? a/√3। ठीक है, सारे टर्म्स निकल कर आ गए हैं। इन वैल्यू को यहां पर बस पुट कर देना है और मेरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है,
चलो, हमने कहा अगर मेरे को वैल्यू पुट करनी है तो मैं वैल्यू पुट करके देख लेता हूं। b बराबर निकलेगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, आई हमें पता नहीं है, नीचे हो जाएगा 4 पाई ए। ए की बात करें तो ए, ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी निकली है, a बाय 2√3, तो इसको लिखते हैं a बाय 2√3, तो 2√3 ऊपर जाएगा, 2√3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 प्लस में साइन 60। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू में हो जाएगा 2√3, साइन 60 की वैल्यू बात करें तो √3/2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को भी लिख लें, तो साइन 60 प्लस साइन 60 कर देना, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, इसकी भी हो जाएगी √3/2। ठीक है, और ये 2√3/2, 2√3 से नीचे नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा √3, है ना, ये हो जाएगा √3/2, √3/2, ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन, ये जाएगा √3 प्लस √3। ठीक है, 2√3/2, √3 बचेगा, इसकी वैल्यू इतनी बच जाएगी, और इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। निकल के आ रही मेरी? ठीक है भाई, कोई दिक्कत? मेरी वैल्यू निकल कर आ गई। अब एक काम करते हैं, ये तो एक निकल कर आई है, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर इसकी वैल्यू ये है, सिर्फ नीचे वाले वायर से ये निकल कर आई है, तो ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी वजह से भी यही होगी, इसकी वजह से भी यही होगी। तो अगर मैं नेट लिखूं कि नेट कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, तो नेट के लिए इन तीनों का प्लस कर दूं या फिर इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि अगर इनको इनको 3 बार या तो प्लस कर दूं या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा बी नेट के लिए, तो बी नेट के लिए मैं चाहूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और बी नेट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू म्यू नॉट, ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई में इंटू ए इंटू 2√3 इंटू √3 को 6 भी लिख सकते हो, और भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैं तो आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या कैसे में भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो स्ट्रेट वायर से निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड पॉइंट लीजिए, सेंटर में एंगल लीजिए और अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इस तरीके से हम कोई से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बड़ी मुश्किल नहीं थी। आप एक और बार देखेंगे इस वीडियो को तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना बेटा। चलो, ये हमारे कल तक के टॉपिक थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, चलो, सर्कुलर रिंग। चलो, अब हमारे पास, अभी तक हम देख रहे थे कि गोल वायर से कैसे निकलता है, वो सॉरी स्ट्रेट वायर से कैसे निकलती है, जिसकी हमने वैल्यू लिख दी थी बायो सवर्ट लॉ से निकालकर। एक मिनट देना, इसको साइलेंट कर दूं। चलो, अगर मैंने कहा, अब मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग। अच्छा, इंग्लिश वर्ड बहुत बड़ा है तो आप लिखना कोशिश करना, करिंग लूप। मैं आपको मतलब बता दूं कहना क्या चाह रहा हूं। किसी धारावाही वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, किसी धारावाही वृत्त के केंद्र पर या कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी कहां पर बनती है, तो धारावाही चालक जो वृत्तीय रिंग होती है उसकी वजह से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैसे निकलेगी, है ना। जरा समझना। देखो, मान लो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मुझे बिल्कुल नहीं पता है तो पहले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि बाकी कंसेप्ट क्या है, क्योंकि बिना हम चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, फॉर्मूला याद रखने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। पर
क्योंकि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक ही तरीका है, वो है बायो-सावर्ट लॉ। क्या एक ही तरीका है क्या? एक और है, इसको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बोलते हैं, जो आगे चल के आएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट लगा देते थे, है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर का। और एक और होता था जिससे हम निकालते थे, किससे? हम निकालते थे गॉस लॉ से। वैसे ही गॉस लॉ यहाँ पर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बन जाता है। तो सॉरी, मैंने कहा अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूं तो बात समझना। अब क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा, मैं आपको अभी छोटा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस आपका कंसेप्ट बताना मेरा मेन रीजन है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक छोटा सा एक डीएल पॉइंट ले लूं, आपको पता हो, याद हो आपको, अगर याद नहीं है तो मैं बता दूं, बायो-सावर्ट लॉ करते वक्त हम छोटा सा एलिमेंट लेते थे डीएल, और उस डीएल पर यहां तक की जिस पॉइंट पे निकालना है वहां तक की दूरी लिखते थे। ठीक है, अगली बात, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और मैंने कहा था कि आई और डीएल की डायरेक्शन सेम होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इस पॉइंट पर आई की डायरेक्शन या डीएल की डायरेक्शन ये निकल कर आ गई। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि अगर ये छोटा सा पॉइंट डीएल है तो इस छोटे से पॉइंट डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी, डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला कैसे निकाला है, या तो हम रख ही लेंगे। अब एक बात समझना, साइन थीटा, थीटा अगर मैं एंगल की बात करूं तो इस पॉइंट का इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, तो आप देखना एंगल कितना बनता है, ये बनता है। बेटा भूल तो नहीं गए ना, मैं फिर से बता देता हूं, ये वायर है, वायर के साथ पॉइंट का क्या एंगल बनता है, यही तो थीटा था। वैसे ही है ना, तो आपने लिया ये वायर है, वायर के परपेंडिकुलर ये इसके थीटा, ये पॉइंट का। ठीक है, तो हमने कहा यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। और खास बात यह होगी कि आप कहीं पर भी निकालें एक छोटा सा बिंदु, वहां पर पॉइंट जो होगा वो थीटा हमेशा और हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री ही बनकर आएगा। आप किसी भी बिंदु पर निकालेंगे हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, ऑब्वियस ही बात है, किसी पॉइंट पर। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर छोटे से एलिमेंट का डीबी है तो कहीं पर भी निकालेंगे तो एंगल कितना होगा, हमेशा 90 होगा। अगर एक छोटा सा पॉइंट पता लग गया, एक छोटे से एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पता लग गई, डीबी बराबर कितनी हुई, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू में हो जाएगा आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 डिग्री, हर पॉइंट पर होता ही है डीएल की वजह से। अब मेरी बात ये निकल कर आई कि अगर मुझे छोटा सा एलिमेंट पता लग गया तब तो पूरे का निकालना तो बहुत आसान है। कैसे? इंटीग्रेट कर दो सबको। तो अब क्या किया गया होगा, इंटीग्रेट किया गया है। इंटीग्रेट समझते हो? आपने कहा इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, कहां से, पूरे सर्कल के लिए। तो अगर पूरे सर्कल के लिए इंटीग्रेट करोगे तो ये तो बी बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई बचेगा, इधर कितना बचेगा, ये बचेगा आई अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। और डीएल का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन करना है ना, ये सब तो कांस्टेंट हो गया, आई कांस्टेंट, दूरी कांस्टेंट, म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट, सबको कांस्टेंट। डीएल कितना होगा, तो डीएल की बात करें तो डीएल की वैल्यू निकल कर आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। और ये पूरी लेंथ कितनी है, ये डीएल को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो ये बचेगा 2 पाई। दूरी कितनी है, दूरी भी आर मान लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई बेटा, आर दूरी मान ली। अब क्या करते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल आउट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी बची, तो बी बचा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय, ठीक है, इसको 2 आई लिखो, क्या कर, 2 पाई से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 आई अपॉन आर। इस तरीके से इस रिलेशन को निकाला गया है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो किसी भी सर्कल के केंद्र पर, सर्कल की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। इसको अच्छे से याद रख लीजिए। सभी रिलेशन किससे निकाले गए हैं, बायो-सावर्ट लॉ से ही निकाले गए हैं। पहले छोटे से डीएल का एलिमेंट, फिर इंटीग्रेट, फिर छोटे से डीएल का, फिर इंटीग्रेट। जैसे वायर में किया था सिंगल वायर में, वैसे गोल में भी इंटीग्रेशन कर दिया और इस तरीके से वैल्यू निकली हमारी। इसकी वैल्यू निकल कर आई म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर। इसको आप अच्छे से याद रख लें, यही रिलेशन है जो मेरे काम आएगा अच्छे से। ये रिलेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो किसी भी सर्कल केंद्र की वजह, सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेंटर में इतनी निकलती है, सेंटर में इतनी निकलती है, किसी भी गोल की वजह से इतनी निकलती है।
ठीक है भाई, मिटा दूं? पॉज करके इनको लिख लीजिएगा, नोट साथ साथ बनाते चलिएगा, ठीक है ना? चलो चलो, हमारे पास ये पता लग गया है सर्कल की वजह से सेंटर में कितनी है, तो हमने लिख दी है b बराबर है म्यू नॉट आई बाई 2r। ये निकल कर आ गई है, ठीक है? दिक्कत? इन्फिनिटी के इस वाले पॉइंट पर लिखना हो और ये पॉइंट इन्फिनिटी तक जा रहा हो तो उसमें भी निकाल चुके हैं हम, है ना? कोई दिक्कत? इसमें भी निकाल चुके हैं हम। ठीक है, भूलिएगा मत कोई रिलेशन, 2/a। चाहे तो इसको r की जगह a लिख देता हूं साइड से दूरी, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है? 2i/a, ये तो क्या हुआ, इन्फिनिटी की वजह से हुआ वायर का। किसी, दिख रहा है ना 2i/a, किसी सर्कल के, किसी वायर के, अगर आपको दिख रहा है तो किसी वायर के एक्सिस पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो एक्सिस पर कितनी निकल कर आई थी, b बराबर 0। इतनी हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना? तो इतनी बातें हमारी हो चुकी हैं कि कहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी। मैं एक जनरल फॉर्मूला भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पी पॉइंट पर मैं इतनी बात कर चुका हूं कि सेंटर से अगर दो एंगल हैं, देखें कि कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, b बराबर, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई a i इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इतना रिलेशन मैं बना चुका हूं, ये रिलेशन से जो मेरे पास अभी तक आ चुके हैं। तो याद रखिएगा सर्कल के सेंटर में कैसे निकालना है, तो सर्कल के सेंटर में निकल कर आती है म्यू नॉट बाय 2a, वो म्यू नॉट आई बाय 2a, ठीक है? 2a या 2r जो भी लिखना, म्यू नॉट आई बाय 2a या 2r। ऐसे ही मैंने आपको इन्फिनिटी के लिए बता दिया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय a। तो इस तरीके से हमने इस चीज को लिख दिया है। आई स्मॉल भी बना सकते हैं, कैपिटल भी बना सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज में, चलो, है ना? बार बार पढ़ोगे तो चीजें आती जाएंगी। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ समझ में आने वाली चीज है और बहुत आसानी से आती है। यकीन मानो, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा अगर आप सॉल्व करने बैठ गए तो, है ना? नहीं आ रहा हो मोटिवेशन तो अपनी माँ को काम करते जरूर देखें, है ना? उनकी एज होती जा रही है तो आपको उन्हें सपोर्ट करना है, ये देखें, क्योंकि आपकी भी एज हो रही है। तो जितना जल्दी उनको सपोर्ट देंगे उतना अच्छा है, सब उनके लिए करना है। तो मैंने कहा इतनी सी वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है? अगली बात करते हैं। हमारे पास अब सर्कल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ गई है। चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कि क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी तक बात की थी। लेट अस सपोज मुझसे ये बोला गया कि किसी भी सर्कल, सेमी सर्कल के सेंटर में बताओ कितनी होगी, सेमी सर्कल के सेंटर में कितनी होगी। आपने कहा ठीक है, कितनी होगी मैं बता सकता हूं, कितनी होगी दिख नहीं रहा है। अब ध्यान से देखते जाना, आप बहुत आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। भैया ये इतना आसान है कि आपको, वैसे अगर मैं बोलूं डायरेक्ट ब्रिली बहुत आसान है, क्यों? सर्कल के पूरे सर्कल की वजह से कितनी होती थी आपको पता है, म्यू नॉट बाई आई बाई 2a। तो आपने आधे सर्कल की वजह से कितनी होगी, तो आप बोलेंगे म्यू नॉट आई बाई 2a इंटू हाफ, इसकी हाफ हो जाएगी, सीधी सी बात है। आपने बोला आधा, इसका भी आधा कर देंगे तो क्या होगा, क्वाड्रेंट कर देंगे, तो 4 भाग डिवाइड कर दोगे तो इसको 4 से डिवाइड कर देना, इसका 8वां हिस्सा कर दोगे तो 8 से डिवाइड कर देना, इसका 16वां हिस्सा कर दोगे तो इससे 16 से डिवाइड कर देना। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा है। चाहो तो आप तुरंत डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। मुझे पता है इसका आंसर कितना निकलने वाला है, इसका आंसर निकलने वाला है, मैं लिख देता हूं साइड में, इसका आंसर निकलने वाला है पूरे का आधा। तो मुझे बस उसी वैल्यू को याद रखना है, सारे रिलेशन अपने आप याद हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ये मुझे पता चलने वाला है। पर फिर भी कंसेप्ट भी देख लेते हैं, भैया कंसेप्ट क्या है। तो आपने बोला ठीक है सर कंसेप्ट क्या है, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। ये सर्कल है, ये डीएल है, छोटा सा एलिमेंट। आपने बोला ये छोटा सा एलिमेंट डीएल है, फिर से यहां से एक पॉइंट होगा, फिर से ये थीटा होगा,
हमें पता है बायो सवर्ट लॉ, याद नहीं रखना है बायो सवर्ट लॉ। अब इसके बाद आपको सारी वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगी। आइडियल साइन 90 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये डीबी है, डीबी है तो आपको पता है अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो डीबी बन जाएगा बी, इसके बाद हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू में हो जाएगा आई बाय आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डीएल का हो जाएगा। फिर से डीएल की बात करें तो आपकी बार लेंथ कितनी हो गई, आधी, तो आधी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई अपॉन में हो जाएगा आई बाय आर स्क्वायर इंटू डीएल की बात करेंगे तो पूरी थी 2 पाई आर, ये कितना हो गया है 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट लिख देंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा म्यू नॉट आई बाय, ये हो जाएगा आपका 4 आर। इस तरीके से 4 आर या 4 ए, दूरी ए मान लेते हैं, ये तो फॉर्मूला है, ए फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर या आर स्क्वायर जो भी दूरी है, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। और आप देखेंगे अगर आप कंपेयर कराना चाहते हैं तो कंपेयर करा सकते हैं, उसकी वैल्यू सेम निकल कर आ रही है। यानी आप चाहो तो डायरेक्टली याद रख सकते हो कि अगर पूरे सर्कल के सेंटर में म्यू नॉट आई बाय 2a है तो आधे सर्कल की बात करेंगे तो आधी हो जाएगी, और उसके हाफ सर्कल की बात करें तो उसकी 1/4 हो जाएगी। पर कंसेप्ट ये है कि उसको बायो सवर्ट लॉ से ही निकाला गया है, पर इस सबको हम आगे से याद नहीं रखेंगे, हम डायरेक्टली याद रखेंगे ये वाली चीज म्यू नॉट आई बाय 2r या 2a, और इसकी आधी कर देंगे। और इसकी आधी क्या होती है, सिंपल सी बात है, इसकी आदि हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है भाई, दिक्कत? तो ये तो हुआ मेरा सेमी सर्कल का पार्ट, और सेमी सर्कल मेरे लिए लिखना बहुत ही आसान हो गया। अब बात करते हैं सर सेमी सर्कल का भी और आधा कर दूं, हमने कहा ठीक है मिटा दूं, चलो चलो भाई मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि सर एक और चीज बताओ, अब की बार सर ये बताओ इसका कितना होगा, आपने लगा किसका, हमने कहा इसका, हमने इस पॉइंट पे बताओ कितना होगा। मान लो करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, पिछले वाले में इन सब में भी करंट फ्लो कितना कर रहा है, आई, है ना, सब में आई करंट फ्लो कर रहा है, ताकि भूल मत जाना ये आई क्या है, आई करंट है। अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, मुझे पी पॉइंट पे निकालना है कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मुझे निकालना है तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर पूरी सर्कल के बारे में बात करें तो फिर से वही लिखना होगा, डीबी बराबर म्यू नॉट, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, छोटे से एलिमेंट की वजह से लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, फिर डीएल लिखेंगे, फिर डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल को अब की बार इंटीग्रेट करेंगे पाई आर का भी आधा यानी पाई आर बाय 2, पूरा था 2 पाई आर, 2 पाई आर का चौथा गुना हो गया तो 2 पाई आर बाय 4 यानी पाई आर बाय 2, फिर से लिखेंगे और फिर से वही आंसर्स निकालकर लिख देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि भैया पूरे सर्कल का था म्यू नॉट आई बाय 2a, आधे सर्कल का था म्यू नॉट आई बाय 4a, और इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 8a, सिंपल सी बात है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरा ये आंसर निकल कर आएगा b बराबर म्यू नॉट आई बाय 2a, ये तो था मेरा सर्कल का, और इसका कितना गुना हो गया है 1/4 टाइम हो गया है। यानी सिंपल सी बात है, इसका इस तरीके से भी हो सकता है। पूरा कंसेप्ट तो आपको पता ही है, पूरा कंसेप्ट कैसे होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू में होता है आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, थीटा आपकी बार भी 90 डिग्री हो जाएगा, फिर से पुट कर देंगे, ए स्क्वायर पुट कर देता हूँ, ए दूरी मान लेता हूँ, आपने कहा ए दूरी है तो फिर से लिख देता हूँ म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो जाएगा आइडियल अपॉन ए स्क्वायर, ये डी बी है, फिर इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो जाएगा आई बाय ए स्क्वायर इंटू में डीएल, डीएल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर बाय 2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये लिख कर आएगा म्यू नॉट आई बाय, ये हो जाएगा 8a, ये निकल कर आएगा, और ये सेम रिलेशन है। तो मतलब इतना सारा काम हमें हर बार करने की आवश्यकता नहीं है। सर्कल के सेंटर में याद रख लो म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r याद है तो मुझे पता है आधे सर्कल का इतना होगा और आधे सर्कल का इतना होगा। इस तरीके से आप कोई से भी पार्ट का बहुत आसानी से लिख पाओगे, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिख पाओगे, आपके लिए इतनी मुसीबत भरी बात नहीं होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? इतनी बड़ी मुसीबत वाली बात नहीं होगी। चलिए इतनी चीजें हम लिख चुके हैं। हमने कहा अभी तक हमारे लिए बहुत आसान था,
कि हमें पता था कि भैया कर दिया, क्वाड्रेंट में एंगल पता चल गया 90 डिग्री, ये सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, बहुत सारी बातें हमें पता लग गई। मान लो अब कुछ एक बात कर दी कि मुझे एंगल नहीं पता, ना तो वो सेमी सर्कल है, ना वो हाफ सर्कल है, ना वो क्वाड्रेंट है, ना वो फुल सर्कल है। तो अब बताओ अब क्या होगा? यानी अब कुछ थीटा दे दिया एक्स्ट्रा सा, यानी कैसा थीटा दे दिया? लेट अस सपोज ये दे दिया मुझसे, दिख रहा है? छोटा कर देते हैं थोड़ा। आपने कहा आई करंट फ्लो कर रहा है, ये एक सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा काट के दे दिया, मुझसे बोल दिया भैया ये थीटा है। अब आप क्या करोगे? 2 पाई आर का ये कितना भाग है हमें पता ही नहीं है, अब क्या करोगे? तो अब तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई। आपने कहा ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है, इतना बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होगा जरा समझना। मुझे पता है अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट काटूं, फिर से वही बात, छोटा सा एलिमेंट काटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूं कि इंटीग्रेट करने के बाद ये रिलेशन बनकर आ रहा था μ0/4 पाई इंटू में था आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा तो अभी भी 90 डिग्री होगा, सर्कल में हमेशा ही होता है, ये तो थीटा 90 ही होता है, सर्कल वाला कोई भी चीज बने। तो आपने आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नीड टू में ए स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएल। इतना तो हम आराम से लिख सकते हैं, है ना, इतना तो हो जाएगा। अब मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि ये डीएल है क्या? डीएल वास्तविकता में है क्या? क्या मैं डीएल को कुछ और भी लिख सकता हूं, या मेरे पास कुछ भी लिखने का तरीका है ही नहीं कि मैं कुछ लिख पाऊं इस डीएल को? मेरी बात समझ रहे हो? अब मैं डीएल को क्या लिखूं, ये प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं एल को, पूरे को एल का क्या लिखें। अब मेरी बात समझना, ये छोटा सा हिस्सा डीएल था, ये पूरा हिस्सा कितना होगा यहां से यहां तक? तो मुझे डीएल की जगह ये पूरा हिस्सा लिखना है। जैसे हमने डीएल की जगह क्या लिखा था? 2 पाई आर, इधर क्या लिखा था? पाई आर, इधर कितना लिखा था? पाई आर बाय 2। तो ये हिस्सा कितना होगा? अगर मैं इस पूरे हिस्से की बात करूं तो लेट अस सपोज इसकी लेंथ एल है जो मुझे लिखनी है, एल लिखूं, और ये क्या है? ए है, पॉइंट की दूरी। अब एक बात समझना, हमारी फिजिक्स में एक चीज होती है, इस पूरे डीएल का जो मतलब पूरा ये एल है, इसको इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिख दूं या पूरा एल लिख दूं, एक ही बात है। अगर मुझे एल ये लिखूं कितनी लंबाई होगी, तो मुझको एक चीज पता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। हिंदी वालों के लिए इसका मतलब होता है कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। अगर नहीं पता है तो थोड़ी शर्म करो और जाके पीछे देखो, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल बराबर, लेकिन हाँ बेटा, जो एंगल निकल कर आता है ना इस फॉर्मूले को लगाकर, वो किस में निकल कर आता है? वो निकल कर आता है रेडियन। रेडियन समझते हो? रेडियन मतलब पाई/2, पाई/3, पाई/6, पाई/4, ना कि डिग्री में निकलता है। तो ये किस में निकलता है? रेडियन में निकल कर आता है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख दें? हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल को मैं अभी बोल रहा हूं थीटा, रेडियन में थीटा बराबर क्या हुआ? आर कितना हुआ? एल, और ये कितना हो गया? एल बाय ए। रेडियस कितना हो गया? इतना। अगर इतना हो गया, इसको मिटा दूं, इतना हो गया, तो इस पूरे की एल की जगह क्या लिख सकता हूं? तो एल बराबर क्या हो जाएगा? ए थीटा। इसको यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो बी बराबर हो जाएगा कितना? तो आपने लिखा μ0/4 पाई होगा, इनटू में कितना हो जाएगा? आई बाय आर स्क्वायर होगा। इसके साथ इसकी बात करूं तो इसके मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए थीटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूं, अगर एक जनरल फॉर्मूला लिखूं तो जनरल फॉर्मूला होगा ए थीटा, कोई सा भी एंगल दिया हो, थीटा यहां पुट किस में करना है? रेडियन में पुट करना है, और आपका आंसर बहुत आसानी से निकल कर आ जाएगा। आप कोई से भी सर्कल का निकाल सकते हो, सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, कुछ भी हो, कोई सा भी एंगल हो, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40, 30, 36, 35, कुछ भी हो, आप पुट कीजिए और आपका आंसर तैयार है। अब भैया रेडियन को तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हो ना? जैसे मुझसे बोल दिया भैया 30 डिग्री, तो आप 30 डिग्री को रेडियन कैसे कन्वर्ट करोगे? रेडियन में पाई/180 का मल्टीप्लाई, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, है ना? समझ में आता है ना ये बात? तो ठीक है, मैं आपको करके ही बता देता हूँ। आप बोलो सर ये फॉर्मूला तो आपने जनरल फॉर्मूला बता दिया, क्या ये हमेशा हर जगह पे सही है? हाँ भैया सही होगा, मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर सर्कल होता तो सर्कल के लिए बात करो, तो बेटा सर्कल के लिए ये पूरा कितना है एंगल? पूरा एंगल कितना होगा? 2 पाई होगा। पूरा सर्कल कितना होगा बेटा? 2 पाई एंगल होगा। तो अगर ये पूरा 2 पाई होगा, तो देखो देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 पाई रख दूं, यहाँ पर आप 2 पाई रखकर देख लो, अगर यहाँ 2 पाई रखोगे, मैं रख के बता भी देता हूँ कि सही है कि नहीं। हमेशा आपने बोला 2 पाई रख दूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई बाय, अरे क्या लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर है ना दूरी, तो
आपने ए स्क्वायर, आपने बोला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई बाय ए से कैंसिल आउट होने वाला है, और शॉर्ट लिख दूं इसको, आई बाय ए इंटू में थीटा, थीटा कितना है हमने बोला 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पाई पुट कर देते हैं, 2 पाई से ये 2 बार कट जाएगा, इसका रिलेशन बनेगा म्यू नॉट आई बाय 2a। आप देख सकते हो सर्कल का रिलेशन भी यही था, यानी ये सर्कल भी निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो। सेमी सर्कल होगा तो कितना होगा पाई, तो इसकी जगह पाई पुट कर देना। आधा सर्कल होगा सेमी पाई का भी आधा, तो आप पाई बाय 2 पुट कर देना। जितना भी हो आपने 60 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी आपको पुट करना है, आप किसी भी जनरल टर्म को निकाल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेंट को निकालने का सिंपल सा तरीका यही होता है। मिटा दूं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत भाई? इस तरीके से मेरे पास इतने मैं कंसेप्ट निकाल चुका हूं, तो अगर मुझे कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं अब बहुत आसानी से निकाल सकता हूं, अगर मुझे सारे टर्म अच्छे से याद है तो। पूरे सर्कल के लिए होगा तो म्यू नॉट आई बाय 2a, आधा सर्कल के लिए होगा तो म्यू नॉट बाय 4a, क्वाड्रेंट के लिए होगा तो म्यू नॉट आई बाय 8a, इसके लिए होगा तो म्यू नॉट बाय 4 आई थीटा बाय a, इस तरीके से पूरे इन्फिनिटी सर्कल इन्फिनिटी के लिए होगा तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय a, और इस तरीके से ये जनरल फॉर्मूला है, इस तरीके से चीजों को निकाला जा सकता। तो कहीं से भी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, तो मेरे लिए ये बहुत ही आसान कंसेप्ट हुआ। इस तरीके से मैं किसी भी चीज को लिख सकता हूं, लिख मिटा दूं तो हम आगे बढ़े, ठीक है? ठीक है भाई, चलो आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेवी के एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं जनरली क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में बोलता ही हूँ, इस क्वेश्चन को कराता ही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस क्वेश्चन को बताना और कराना। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है 2018 का है। एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना दिया। मुझसे बोला कि अंदर वाला जो सर्कल है, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। भाई ये दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, पर कंसेप्ट समझाने के लिए अलग अलग लिए है ताकि क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी बने। अंदर वाले सर्कल, बाहर वाले सर्कल का रेडियस R1 मान लेते हैं, अंदर वाले सर्कल का रेडियस R2 मान लेते हैं। रेडियस समझते हो, त्रिज्या, ये चीज बन गई। मुझसे बोला गया है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इफ I1 is greater than I2। I1 is greater than R2, नहीं, या फिर ये मत लिखो अभी, बस इतने सब सेंटर में निकालना है ताकि क्वेश्चन में थोड़ा सा और कंसेप्ट लगे। आपने मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि सेंटर में कितनी रही होगी, इस पी पॉइंट पर कितनी रही होगी। लेट अस सपोज दिस इज पी पॉइंट, कैसे रही होगी, जल्दी से कर दो तहस नहस क्वेश्चन को। देखो भाई एक चीज समझना, पहली बात होती है जब भी हम सॉल्व करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये वेक्टर क्वांटिटी, तो पहले वेक्टर्स पता करें कहां है, डायरेक्शन देखना जरूरी है। एक बात समझना, अगर मैं पूरे वाले की बात करूं, बाहर वाले की बात करूं, तो बाहर वाले से पी पॉइंट पर क्या होगा, हमें पी पॉइंट पे देखना है, यहां नहीं कि यहां निकालने लग जाओ, हमें तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी है, पी पॉइंट पे क्या होगी। तो देखते हैं आंसर एट पी पॉइंट। अगर पी पॉइंट पे निकालना तो मेरी बात समझना, ये बाहर वाला है, I1 दिख रहा है, I1 पे मैंने क्या रखा, अपना अंगूठा, अंगूठा पुट किया और मैंने इसमें, तो यहां क्या जा रही, अंदर जा रही। बेटा पर यहां थोड़ी ना लिखनी है, हमें लिखनी है अंदर की तरफ से पी पर कैसी आ रही होगी। तो जब आप अंगूठा रखोगे और अंदर की तरफ से निकालोगे तो अंदर की तरफ से कैसी आ रही है, बाहर आ रही है। यानी पी पॉइंट पर कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, पी पॉइंट पे ड्यू टू आउटर सर्कल, बाहर के सर्कल की वजह से कैसी है, आउटवर्ड है। आउटवर्ड मतलब कैसी है, बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ को हम कैसे लिखते थे, डॉट बनाकर लिखते थे। तो बाहर के सर्कल को ऐसे अंदर से कैसे निकल रही मैग्नेटिक फील्ड, हमने कहा ठीक है।
अगर मैं इनर सर्कल की वजह से बात करूं कि ऐसी निकलेगी, ड्यू टू इनर सर्कल अगर बात करूं, अंदर के सर्कल की वजह से, फॉर्मूले भी लिख देंगे। अगर मैं अंदर के सर्कल की बात करूं तो अंदर का सर्कल में अंगूठा क्या है, ये वाला इस तरफ को जा रहा है ना, तो ये वाला। और अगर मैं अंदर पुट करूंगा तो ये कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर के सर्कल की वजह से अंगूठा रख पा रहे हो ना अंदर से, तो इनर सर्कल की वजह से कहां है, इनवर्ड। तो दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट दिशा में है। मेरी बात समझ पा रहे हो, दोनों क्या है, अपोजिट दिशा में है। बाहर की वजह से, बाहर की वजह से बाहर निकल रही है, बाहर बड़े वाले सर्कल की, छोटे वाले सर्कल की अंदर जा रही है। बाहर की वजह से बाहर निकल रही है, अंदर की छोटे वाले सर्कल की वजह से अंदर जा रही है। मतलब दोनों वेक्टर्स अपोजिट हैं, और अगर वेक्टर्स अपोजिट है तो मुझे पता है कि इन दोनों का माइनस होने वाला है। अगर दोनों बाहर आती तो b1 प्लस b2 हो जाता, दोनों अंदर जाती तब भी b1 प्लस b2। भाई वेक्टर जानते हो ना, नहीं समझते वेक्टर? तो अगर दोनों अंदर जा रहे हैं तो b1 प्लस b2, दोनों बाहर आ रहे हैं तो b1 प्लस b2, अगर एक अंदर एक बाहर जा रहा है तो b1 माइनस b2। परंतु हमेशा बड़े वाले में से छोटा माइनस करना पड़ेगा। वेक्टर समझते हो ना, तो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या निकलता है, बड़े वाले में से छोटा माइनस। तो भैया बड़े वाले में से अगर छोटा माइनस करना है तो किसने कह दिया कि b1 बड़ा होगा, कि भैया हो सकता है बी अगर निकालूंगा तो बी की वजह से मुझे पता है म्यू नॉट आई बाय 2r, ये रिलेशन होता है, या 2a ये रिलेशन होता है। हमने कहा अगर ये रिलेशन है तो भैया आई करंट बताएगा ना, सिर्फ अकेला ए से थोड़ी ना, इस पे भी तो डिपेंडेंसी है। करंट कहां बताया गया है, हो सकता है b1 छोटा हो, b2 बड़ा हो, या i2 बड़ा हो, i2 बड़ा होगा तो b2 बड़ा हो। इसलिए हम कह नहीं सकते इसमें कि कौन सा बड़ा होगा। तो हमने एक रिलेशन ले लिया, हमने बोला इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा b1 माइनस b2। सिंपल सी बात है, इस तरीके से हम इनके रिलेशंस लिख सकते हैं, b1 माइनस b2। अब होगा कितना b1 और b2, ये भी लिख देता हूं। b1 कितना होगा, अंदर सर्कल, b1 मतलब बाहर की सर्कल की वजह से, b1 होगा म्यू नॉट बाय आई, म्यू नॉट आई बाय बाहर के सर्कल की वजह से i1, 2a, 2a मतलब 2r1। फर्स्ट सेकेंड की वजह से कितना होगा, b2 बराबर होगा म्यू नॉट i2 बाय 2r2। इन दोनों को पुट कर दिया, हम मानकर चल रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन में बताया नहीं था। मैं चाहता तो लिख सकता था कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी। मान लेते हैं कि b1 इज ग्रेटर देन b2, इसलिए या तो क्वेश्चन में बोल रखा होगा या फिर वैल्यूज दे रखी होंगी। सीधे सीधे बोल देगा भैया ये 5 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, बोल देगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि भाई है कि नहीं है। तो b1 इज ग्रेटर देन b2 लिखा है, तो ये रिलेशन बन जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस बड़ा, ये है मी, इसमें से म्यू नॉट बाय कॉमन ले लिया, म्यू नॉट बाय 2, अंदर बचेगा i1 अपॉन r1, माइनस में हो जाएगा i2 बाय r2। ये रिलेशन होगा, और बहुत अच्छा रिलेशन पेपर में आया था, ये मेरा क्वेश्चन था। तो लिखना मेरे लिए बहुत आसान है। नहीं आई समझ में बेटा? बेटा दो सर्कल है ना, दो सर्कल के सेंटर में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बतानी है, तो अंदर की तरफ से भी डायरेक्शन देख ली, बाहर की तरफ से भी, दोनों की अपोजिट आ रही थी, तो फॉर्मूला लिख दिया b बराबर b1 माइनस b2। बाहर वाले सर्कल की वजह से तो हमें पता ही है, तो सर्कल की वजह से पता है तो डायरेक्ट पुट करो, आपका आंसर। भैया मैंने अभी जो जितने फिगर बनाए थे ना, सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से, क्वाड्रेंट की वजह से, इनफाइनाइट की वजह से, सभी की वजह से आपको याद रखने हैं, ताकि क्वेश्चन में देखा और आंसर रखा, क्वेश्चन में देखा और आंसर रखा, वरना लटके रह जाओगे वहां। भाइयों से बैठ लो, थोड़ी लगाओगे, वरना लगे हैं लगाने, भैया आपका भरोसा भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते कि मुझे डर लग जाता है कि भैया क्या पूछ रही है ये। जैसे आज कोई मुझसे पूछ रहा था कि भैया सर फोर्स कांस्टेंट होगा तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट? बेटा फोर्स कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ऐसे रिलेशन। भैया एफ कांस्टेंट होगा तो ए ही तो कांस्टेंट होगा, क्या न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं पढ़ा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एफ कांस्टेंट कर दिया, ए भी कांस्टेंट चला गया। अब क्या कहें, ये इतने मैं तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, क्या बोले। चलो अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लिया, लेट अस सपोज मुझसे बोला है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। दूरी कितनी है, ए है, तो रेडियस भी ए है, सीधी सी बात है। चलिए करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला गया कि बताइए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट
पी, मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूँ, इंटेंसिटी नहीं लिख रहा हूँ, पर आपके लिए अंडरस्टूड है कि भैया ऐसा ही होगा। तो आप तो बहुत समझदार बच्चे हो, आपसे ज़्यादा समझदार तो कुछ भी नहीं। आज मौसम भी खराब है ना, कोई बात नहीं। चलो, मौसम भी खराब किस जगह पे हो रहा है जब लॉकडाउन की स्थिति खराब है, लॉकडाउन है। चलो, हमने कहा ए है, वरना ये तो एंजॉय करने का मौसम है। चलो, कर दिया। चलो मैं कर देता हूं आंसर। एक बात समझना, मैंने कहा था जितने भी हिस्से हैं सभी की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। जैसे इस हिस्से की वजह से क्या होगा, तो अगर मैं पॉइंट नाम दे देता हूं कि ए बी की वजह से कितना होगा, सी डी की वजह से कितना होगा, एट पॉइंट बी बाय ए बी सी डी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज जीरो। डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा फिगर बनकर कि बताइए कितनी होगी। तो मैंने बोला क्यों जीरो होगी, ए बी और इसकी वजह से। क्यों भैया, अगर भूल गए मेरी बात तो पिछले वाला फिगर याद कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई करंट आई फ्लो कर रहा है और इसके एक्सिस पर ही चले जाओगे और एक्सिस पर ही अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि इस एंड से भी थीटा जीरो, इस एंड से भी थीटा जीरो, और थीटा जीरो पुट कर दोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। वैसे भी हमें पता है एक्सिस ऑफ वायर पर, एक्सिस ऑफ वायर के किसी भी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है। ये हम रट्टा मार चुके हैं, हमारी सारी जिंदगी इसी में निकल गई है बताते बताते कि भैया इस पे जीरो होती है। इसका मतलब ए बी की वजह से भी इस पे कितनी होगी, जीरो, और सी डी की वजह से भी इस पे कितनी होगी, जीरो। अब बचा क्या हमारे पास, ये वाला हिस्सा, इसकी वजह से तो होगी, हाँ भैया इसकी वजह से तो होगी, चाहे कुछ भी कर लो, इसकी वजह से होगी। कहां होगी, डायरेक्शन बता लेते हैं पहले। आपने, मैं अंगूठा रखा, यहां पर क्या गया, अंदर को अंगूठा गया, अंदर को गया मतलब यहां पर क्रॉस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाय बी सी, सेमी सर्कल की वजह से कितनी होगी, तो सेमी सर्कल की वजह से होगी इनवर्ड। कहां होगी, अंदर होगी, और कितनी होगी, तो सेमी सर्कल तो हमने रट्टा मार रखा है, हमें पता है सेमी सर्कल की वजह से होगी बी इक्वस टू बी नेट। की बात करें तो बी नेट लिखता हूं, बी नेट कितना होगा, तो बी नेट होगा बी ए बी की वजह से, बी सी डी की वजह से, और बी बी सी की वजह से। और हमें पता है ये दोनों तो जीरो ही हो गए हैं, तो बची कितनी, बी सी की वजह से। बी सी की वजह से बात करें तो म्यू नॉट आई बाय 2a इंटू में कितना हो जाएगा, 1/2। ये मेरा रिलेशन डायरेक्टली भी लिख सकते हो, म्यू नॉट आई बाय 4a। इस तरीके से मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी लेवल हो, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होना चाहिए। कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना मेरे लिए बहुत आसान बात है। नोट डाउन करो, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो मिटा दूं, चलो नोट डाउन करें। नोट डाउन कर लिया भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन कह दिया गया, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आप तोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को भी। ये सेमी सर्कल का हिस्सा है, करंट फ्लो कर रहा है आई वायर में, इसकी वजह से
ये क्वाड्रेंट है ना? आपको दिख रहा है कि क्वाड्रेंट नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, पर ये क्वाड्रेंट है। मेरी बात पे आप गौर करें, मैंने कह दिया तो क्वाड्रेंट ही है। चलो पी पॉइंट, कहां तक वायर जा रहा है? इन्फिनिटी तक। कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से। चलो भाई, चलो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से कर देना पॉज करके, आपके लिए बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, दूरी कितनी है? दूरी मान लेते हैं ए है ताकि तकलीफ ना हो। चलो 3 हिस्से हैं तो मान लेते हैं कि ये कोई इन्फिनिटी वाला हिस्सा ए बी रहा होगा, फिर ये बी सी रहा होगा और ये इन्फिनिटी जाके डी पॉइंट रहा होगा। 3 कंपोनेंट 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ना। एक वायर है, एक सर्कल है और फिर वायर है। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी पहले ये देखते हैं। इस वाले की वजह से कहां होगी? अंदर की तरफ। ये वायर का अंगूठा ये मेरा है, यहां से अंदर जा रही है। अंदर जा रही है मतलब यहां पर क्या होगा? क्रॉस। तो ए बी की वजह से क्या होगा? तो ए बी की वजह से होगा इनवर्ड, अंदर की तरफ। इसकी वजह से बात करें सेमी सर्कल की वजह से, तो सेमी सर्कल की वजह से भी क्या होगा? अंदर की तरफ। यानी बीसी की वजह से भी क्या होगा? इनवर्ड। साइड में बी लिखने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। इसकी वजह से बात करें तो यहां की वजह से भी क्या होगा? अंदर की तरफ। यानी सी डी की वजह से भी कितना होगा? इनवर्ड। तीनों की वजह से क्या होगा? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तोड़ दो क्वेश्चन जल्दी से, समय मत लगाना बिल्कुल भी। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो 1 मिनट का समय ले लो जल्दी से। चलिए वी हैव, मेरे ख्याल से आपने तोड़ डाला होगा क्वेश्चन को, दोबारा देख लेते हैं। अगर मैं आंसर की बात करूं, मेरी बात समझना, ये क्या है? इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। आप बोले सर इनफाइनाइट का ही फॉर्मूला लगा दूंगा, कैसे लगा देना भैया? सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का तो एक हिस्सा ही तो है। ये वाले हिस्से का एंगल इस वाले हिस्से का तो एंगल 90 डिग्री है। इस वाले का एंगल कितना है? अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, दूसरे का 90 डिग्री। तो अगर मैं ड्यू टू ए बी बात करूं कितना होगा? तो इन्फिनिटी साइड का ये तो इतना बड़ा वायर है कि यहां से एंगल लगभग 90 डिग्री होगा, लेकिन यहां पर तो परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे पता है फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इसको और लिखें तो ये होता था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, ये हो जाएगा साइन, एक तो हो जाएगा 90 डिग्री इसकी वजह से, इन्फिनिटी की वजह से, और इसकी वजह से क्या होगा? अरे गड़बड़ कर दिया क्या? मेरे आ गए, एक पॉइंट तो बना, ये तो हो गया 90 डिग्री पे पॉइंट। और ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट कितना होगा? तो ये पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं जरा देखना। इस पॉइंट को मैं यहां से हिस्सा ले लेता हूं, मैंने कहा इतना हिस्सा है। ये वाला एंगल कितना था? 30 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हो? ये 30 डिग्री था। सोच के देखो, अगर मैं इस 30 डिग्री को और पॉइंट को ऊपर लेते जाऊं तो इस पॉइंट पर जाकर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये पॉइंट सिकुड़ कर कितना पहुंच जाएगा? 0 डिग्री पर। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ध्यान से देखो क्वेश्चन की बात करो, आप क्वेश्चन देखना। अगर मैं पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां था, सोचकर देखो अगर ये वाला पॉइंट यहां होता तो इसके पॉइंट के ये एंगल होता, ये कितना होता? 0 डिग्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को यहां ले आओगे तो आपकी बार थीटा ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर के साथ एंगल होता है ना। तो परपेंडिकुलर के साथ एंगल कितना होगा भैया? एंगल किसके साथ होता है? परपेंडिकुलर के साथ में। परपेंडिकुलर के साथ में दोबारा देखो, दोबारा बताता हूं। मान लो एक पॉइंट यहां है, तो आपने कहा सर इस वाले का एंगल, ये मेरा ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के साथ इस पॉइंट का एंगल कितना होता है? ये होता है 30 डिग्री।
आपने कहा ठीक है सर एक और वायर है, आपने बोला ये वायर यहाँ रख दूं, आपने कहा ठीक है ये मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के साथ एंगल कितना है, आपने 10 डिग्री, ठीक है। आपने ठीक है एक और काम करते हैं, अब क्या वायर यहाँ ले आते हैं, आपने बोला परपेंडिकुलर के साथ एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सिंपल सी बात है, 0 डिग्री पहुंच गया ना। तो अगर मैं इसकी वाली बात करूँ, यहाँ पर थीटा कितना होगा 0, और ऐसे में चला जाएगा तो यहाँ थीटा कितना होगा 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 91 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी बची, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए बनकर आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरे पास 3 टर्म निकल कर आ गए, एक ये एक ये, आ रही ना बात समझ में। अब दूसरी बात, अगर मैं इसकी बात करूं, अरे ये 90 क्यों लिख रहा हूं, 0 होगा ना यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू 0, समझ रहे हो ना। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो मेरे को पता है कि ए बी के कारण और सी डी के कारण, ए बी और सी डी के कारण दोनों की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी वजह से तो हमने ये निकाल दी। अब क्वाड्रेंट की वजह से कितनी होती है हमें पता है, तो अगर मैं बी बोलूं तो बी नेट किसके बराबर होगा, तो बी नेट बराबर होगा बी ए बी की वजह से प्लस बी बी सी की वजह से प्लस बी सी डी की वजह से। इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो समझना बी ए बी कितना होगा, तो बी ए बी निकाल चुका हूं, बी सी डी पता चुका हूं, तो बी ए बी और बी सी डी को डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 2 इंटू ये वाली वैल्यू यानी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इन प्लस में बी सी, क्वाड्रेंट की वजह से कितना होता है हम पहले ही बता चुके हैं, म्यू नॉट आई बाई 2a मल्टीप्लाई में कितना होता है 1/4। ये मेरा रिलेशन निकल कर आ जाएगा। आप इसको और चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं है। डू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए हो गया, इसको और प्लस कर देना, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 8a हो गया, यहाँ से कॉमन ले लेना और आप सॉल्व कर लेना, आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन को तोड़ना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को हम हमेशा इसी प्रकार, तो आप क्या करना दोनों एंड से एंगल देख लेना कि एंगल कितना बन रहा है परपेंडिकुलर के साथ, इस तरीके से मैं देख लूंगा, ठीक है। मिटा दूं, चलो अगला टॉपिक देखो बेटा, जितनी भी चीजें हैं ना सभी चीजें लर्न करनी है, आप इससे घबराना मत किसी भी चीज पे, सारी चीजों को अच्छे से लर्न करना और अच्छे से कंसेप्ट को समझना कि मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे हैं। अगर इसको सीख गए ना तो आप कोई सी भी बुक हो, चाहे एस.एल. अरोरा हो, डीसी पांडे, कोई सी भी बुक, कुमार मित्तल हो, आप हर चीज को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो कंसेप्ट को जरूर सीखना कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते कैसे हैं। पहले डायरेक्शन पता करो और नेट निकाल लो, सीधे सीधे बी की वैल्यू पता है तो आपको थीटा लिखना है दोनों वाइड से और निकाल देना है। क्वाड्रेंट सर्कल वगैरह का आपको पता ही है। अगला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, यानी किसी धारावाही वृत्त के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, धारावाही वृत्त के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। याद हो हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाली थी, अगर आपको याद हो। वैसे ही यहां पर अब की बार निकालनी है मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें कहां निकालनी है, ये सिंपल सा वायर है, इसके एक्सिस पर, इस वाले पॉइंट पर मुझे बोला गया है कि सर्कल की वजह से कितनी होगी। तो ये सर्कल है, सर्कल में करंट फ्लो कर रहा है आई। अब नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको समझा दूं कैसे। आपने एक सर्कल है, सर्कल के अक्ष में से, सर्कल है, सर्कल के अक्ष में से दूर चलता चलता गया और किसी पॉइंट पर एक्सिस पर मैंने पूछ लिया कि लाइन पर, किसी लाइन पर कितनी होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पी पर लिखनी है, इस सर्कल की वजह से कितनी होगी। इस पॉइंट पर लिखें तो कितनी निकल कर आएगी, कैसे निकालेंगे भैया, बायो-सावर्ट लॉ, फिर से एक छोटा सा एलिमेंट की वजह से इस पे निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, सेम तरीका। अगर मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख कर आती है वो निकल कर आती है आपकी म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये है क्या,
ये x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं रेडियस को r, ठीक है। म्यू नॉट आई अप इंटू आर स्क्वायर अप इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। याद रखने वाली चीज है, आपको पता हो इस तरीके से निकालते थे। ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ी थी। तो किसी भी वृत्तीय केंद्र के इतनी होती है। अच्छा सोच के देखो, अगर मैं x को कम करता जाऊं यानी सर्कल के सेंटर में पहुंच जाऊं, और सर्कल के सेंटर में तो हमने अभी निकाली थी, कितनी थी, सर्कल के सेंटर में निकल कर आ रही थी b बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r या 2a। वैसे ही यहां पे भी निकाल सकते हैं। तो एट द सेंटर ऑफ लूप, देखते हैं जरा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सेंटर ऑफ लूप में जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये कितना हो जाएगा, x इज 0। x अगर 0 पुट कर देंगे यहां पर, तो आप देखोगे नीचे आर स्क्वायर की पावर ये बच जाएगा, आर क्यूब बच जाएगा, आर क्यूब से एक आर कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा मेरा म्यू नॉट आई बाई 2r। देखें आपकी जो वैल्यू बचकर आएगी वही यही बचकर आ रही थी, वही रीड्स। ऐसे ही अगर मैं इन्फिनिटी चला जाऊं, x की वैल्यू को मैं इन्फिनिटी लेकर चला गया और मैंने देखा कितनी होगी, ऐसे ही आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो, है ना। तो आपने लेट अस सपोज, ये तो पहला पॉइंट सेंटर पे, अगर इन्फिनिटी चला जाऊं, बहुत ही दूर चला जाऊं, और मैं पूछूं भैया बहुत दूर चले गए तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से एहसास होगा, बहुत दूर। भैया मैग्नेट अगर किसी चीज को चिपकाएगी तो पास से तो चिपकाएगी, बहुत दूरी होगी तो कहां से चिपका पाएगी, नहीं चिपका पाएगी ना, सीधी सी बात है। तो अगर बहुत दूर से नहीं चिपका पाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू को अगर मैं इन्फिनिटी ले जाऊं तो क्या होगा, सॉरी x की वैल्यू को अगर इन्फिनिटी ले जाऊं तो क्या होगा, x अगर इन्फिनिटी हो गया तो सोच के देखो, नीचे की वैल्यू इन्फिनिटी और x की वैल्यू इन्फिनिटी अगर हो गई तो नीचे की वैल्यू अनंत हो गई, इसकी वैल्यू का अनंत हो गया लगभग। और अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो किसी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा, 0 निकल कर आएगा, यानी इन्फिनिटी पॉइंट पर जाने पर कितनी होगी, 0 निकल कर आएगी। तो x 0 कर दोगे तो b बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r, और x इन्फिनिटी कर दोगे तो b बराबर 0। इन दोनों टर्म्स को भी अच्छे से याद रखिएगा, ये भी हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो बस करते हैं, आज के लिए इतने ही कंसेप्ट है। कल फिर से स्टार्ट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट होगी कल की प्रैक्टिस। फिर से आप लोग इस चीज को जरूर पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिए बेटा। जब तक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, तोड़ देना है, रात दिन बस एक ही चीज सोचनी है, पढ़ाई होगी। और यकीन मानिए अब एग्जाम सब कुछ होंगे, लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा ओपन किया जा रहा है, चीजें ओपन होंगी कि बहुत दिनों तक लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं चीजें, तो आपकी ये सब चीजें खुलेंगी और एग्जाम वगैरह सब कुछ एज यूजुअल। आपको पता है जेई ने एग्जाम बता ही दिया है कि भाई 2 महीने बाद एग्जाम है उनका। तो अब जेई ने सबने लॉन्च ही कर दी, तो सबके एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी और सभी एग्जाम अनाउंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग तैयारी अपनी बहुत अच्छे से रखिए, एग्जाम होंगे और सही टाइम पर होंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बात समझ रहे हो?